आपके कमिश्नर ले सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा ना स्टेट गवर्नमेंट के। उसमें नॉर्मली 2 कंडीशन रहती है कि जिसका बजट डेफिसिट होता है वो लोन नहीं ले सकता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जिसका बजट सरप्लस है वो डिपेंड करेगा स्टेट वाइज एक्ट में क्या प्रावधान है, वो अपने आप कर सकता है। जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि बड़े कॉरपोरेशंस जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है वो इंडिपेंडेंटली लोन ले सकें या बॉन्ड इश्यू कर सकें, ऐसा उनकी मतलब अथॉरिटी में आना चाहिए। दूसरी चीज क्या देखते हैं एजेंसी वाले कि आपके शहर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वहां पे इंडस्ट्री या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों की आय कितनी है, बिजनेस कैसा चल रहा है। अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आता है नगर निगम के पास, या तो रेजिडेंट से टैक्स लेना है या बिजनेस से टैक्स लेना है। अगर जहाँ बिजनेस ही नहीं है तो वहाँ टैक्स किस चीज़ पे लगाओगे, कैसे कलेक्ट करोगे। तो ये बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ रेट क्या है, और इनकम लेवल क्या है। जहाँ बहुत गरीब लोग हैं कितना टैक्स लगाओगे आप। टैक्स तो जब इनकम लेवल बढ़ेगा उसी पे आप उसी के हिसाब से बढ़ा सकते हो। कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो आपका टैक्स बढ़ेगा। उसके बाद ये जैसे ऑर्डर हम देख रहे हैं ना, तो पहला है कि आपकी टैक्सिंग की पावर क्या है, दूसरा यह है कि जो आपका शहर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तीसरी चीज है आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप सरप्लस में हो, डेफिसिट में हो, आपका रेवेन्यू कलेक्शन कैसा है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, कैसे उसको फाइनेंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसके लिए आपके अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है। अब जो बात आप बार बार कहते हो मैनेजरियल असेसमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका टॉप लेवल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, उनका डिसीजन लेने का प्रोसेस, टाइमिंग, फाइलें पड़ी रहती हैं कि तुरंत डिस्पोजल होता है। आप शहर की ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहे हो, अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या आपकी प्लानिंग है। तो ये असेसमेंट भी वो करते हैं कि आपका मैनेजमेंट कैसा है ओवरऑल। मैनेजमेंट हर सिटी में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि टॉप पे कौन है, उनकी क्या अप्रोच है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा। हमारे यहाँ देश में ये कानून है कि क्रेडिट रेटिंग, आप जो स्पेसिफिक बॉन्ड इश्यू करना चाह रहे हो या लोन लोगे किस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बेसिस पे